Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइक सर इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने 5th क्लास से लेकर 12th क्लास का हर एग्जाम में काम आने वाला टेंस पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको टेंस पहले वाले वीडियो में टेंस चार्ट का एक वीडियो डाला था, जिसमें बहुत शॉर्ट तरीके से सभी टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मैंने आपको बताई थी। अब हर टेंस को हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। तो 1% भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हमें है ना उसके बारे में पता नहीं लगेगा, कुछ मिस हो जाएगा। और हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हर चीज जो भी पढ़ाऊंगा बहुत ही शिद्दत से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द इस वीडियो को देखने के बाद दूसरे टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, दूसरे वीडियो में इसको देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो मैं प्रेजेंट टेंस लेके आया हूं, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से हम चारों भाग अलग अलग पढ़ेंगे। इसके बाद कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे। इसमें है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई सा भी हो उसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी पहचान आना जरूरी है। अगर पहचान आएगी तो ही हम हिंदी से इंग्लिश बना पाएंगे, उसके रूल्स लगा पाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले पहचान देखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें लिखा हुआ है पहचान के बारे में, जिसको इंग्लिश में रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं। हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है और ताहू जैसे शब्द आते हैं। ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं, जैसे कि वह खाना खाता है, वह खाना खाती है, वह जयपुर जाती है। तो ये शब्द आने जरूरी है। रूल नंबर फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और सिंगुलर यानी होता है एक वचन। सब्जेक्ट सिंगुलर एवं सेंटेंस अफर्मेटिव सिंपल, अफर्मेटिव को सिंपल भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है साधारण हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। एस या ईएस लगाया जाता है कब? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए और साथ में सब्जेक्ट के साथ में जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव होना चाहिए, मतलब सिंपल होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। सिंपल सेंटेंस उनको बोलते हैं जिनमें नहीं आए, कब, क्यों, कैसे, क्या जैसे शब्द नहीं आए। यदि सब्जेक्ट प्लूरल में, मैंने लिख दिया है यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाकर, यदि सब्जेक्ट प्लूरल में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो तो एस या ईएस नहीं लगेगा, एस या ईएस नहीं लगेगा। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और सेंटेंस अब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो। आगे देखेंगे नोट नंबर फर्स्ट, एस या ईएस कब लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। रूल तो लिख ही दिया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए और साथ में सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। उसके अलावा भी डबल एस आ जाए, ओ आ जाए, जेड आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए और वर्ब का अंतिम अक्षर इनसे खत्म हो तो ईएस जोड़ते हैं, अन्यथा एस लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर भी है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी है और वर्ब के अंत में अगर ये डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी एच, एस एच हो तो उसमें ईएस जोड़ेंगे। अगर वर्ब के अंत में ये 6 लेटर्स नहीं है तो एस लगाएंगे। अब सेकंड क्या है रूल? नॉट सेकंड है आई सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। आई एक एक्सेप्शन है, लिखा है यहाँ पे आई एक एक्सेप्शन यानी एक अपवाद है। आई सिंगुलर होते हुए भी वर्ब की प्लूरल फॉर्म काम में लेता है। दोस्तों ये बहुत याद रखने की बात है कि रूल में मैंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे ईएस लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एस या ईएस लगाएंगे। लेकिन यदि आई सब्जेक्ट आ रहा है तो आई के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव ही क्यों ना हो। रूल नंबर सेकंड है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज किया जाता है। डू का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और साथ में
डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, ओनली इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होता है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही डू और डज का यूज किया जाएगा। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला से समझेंगे। अफर्मेटिव, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज दिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी होता है सकारात्मक, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं आए, कब क्यों कैसे नहीं आए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो, मतलब सिंपल हो एकदम। वह खाना खाती है, वह चाहती है, वह सोता है, वह खाना पकाती है, वह टीवी देखता है। इस प्रकार के सेंटेंस सिंपल मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे अब वो देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। सभी सेंटेंसेस के 6 फॉर्मूला अलग अलग दिए जाएंगे यहाँ पे, और आपको बहुत ध्यान से देखना है। अफर्मेटिव यानी होता है सकारात्मक, और मैंने बताया सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर एस या ईएस भी लगाएंगे कब, जैसे कि मैंने रूल पे बताया आपको, अगर सब सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो एस या ईएस नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो सब्जेक्ट लगाओ पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, जरूरत पड़े तो एस या ईएस भी लगाओ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स, मतलब अन्य शब्द लिखेंगे। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि सूरज पूरब में उगता है। सूरज पूरब में उगता है, इसका इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहां पे हमने देखा ता है आ गया, ता है से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मींस सिंपल टेंस आ गया। ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ता है से पता लग गया कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो श्योर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही रूल लगेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है सूरज, तो सूरज सन, SUN। अब यहाँ पे द लगा हुआ है। द क्यों लगा हुआ है? आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा कि जो यूनिक चीजें होती है, जो एक ही चीज है, उनके पहले द लगाया जाता है। द सन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, राइज। उगना को बोलते हैं, वर्ब क्या है यहाँ पे हम वर्ब ढूंढेंगे, उगता है, तो उगता को बोलते हैं राइज, RISE। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सन सिंगुलर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस है, इसमें नहीं भी नहीं आ रहा, क्या कुछ कैसे जैसे कोई वर्ड नहीं आ रहा, कौन किसे कहा, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए वर्ब में एस और लगा देंगे, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है साथ में ही कि RISE एस इन द ईस्ट। साथ में अब देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखेंगे कहां से उगता है, पूर्व में उगता है, तो इन द ईस्ट। डायरेक्शंस के पहले भी द का यूज किया जाता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ईस्ट पूर्व से पहले इन द का यूज कर दिया है हमने। इनका यूज किया है हमने मे के लिए, और ईस्ट के लिए किया है द का यूज। नहीं तो इसका अगर ये नहीं आता तो ये सिंपल सा बनता द सन राइजेज ईस्ट, लेकिन हमें मे के भी लिखना है, और साथ में पूर्व की भी पूर्व डायरेक्शन से पहले द का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल देखेंगे। मैं रोजाना शाम को खेलता हूं, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है। फॉर्मूले से अगर आप बनाओगे तो आपका 1% भी गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा। फॉर्मूला जिस प्रकार से मैथ्स में फॉर्मूले से हम है ना कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, उसी प्रकार से ये फॉर्मूला है। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते गए तो आपका 1% भी गलत नहीं होगा। सेंटेंस देखते हैं। मैं रोजाना शाम को खेलता हूं, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट हमने देखा यहाँ पर क्या है, मैं सब्जेक्ट है, तो मे को हम बोलते हैं आई। फिर लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के लिए देखना पड़ेगा, वर्ब यानी होती है क्रिया। क्रिया मतलब काम करना। क्या काम किया जा रहा है यहाँ पे, खेलता, खेलता काम किया जा रहा है। इसकी कौन सी फॉर्म लिखनी है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे
प्ले। अब प्ले के बाद हम देखना है हमें एस या ईएस लगाए कि नहीं लगाए, वो आप बताओ, लगाए कि नहीं लगाए। तो देखिए इधर नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, आई सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं, तो हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि एक एक्सेप्शन है। तो हमने वर्ब लिख दिया। अब वर्ब के बाद आते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं होता है कर्म। तो हमने देखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, डेली वो वर्ब लिख दिया है डेली, डेली के बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, वो ऑब्जेक्ट है रोजाना। तो हमने यहाँ पे डेली लिख दिया है, आई प्ले डेली। डेली को और क्या बोलते हैं? एवरी डे भी बोलते हैं। और बाद में लिखना है अदर वर्ड्स, शाम को, तो इन द इवनिंग। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, वह सदा सच बोलती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सी है। और वर्ब देखेंगे उसके बाद में बोलती है। तो बोलती है को क्या बोलते हैं? स्पीक्स बोलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक दिख रहा होगा ऑलवेज लगा हुआ है। ऑलवेज मतलब एडवर्ब। एडवर्ब हमेशा वर्ब के पहले आती है। तो वह सदा सच बोलती है, वह सदा, सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। सच की क्या होती है? ट्रूथ। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। साथ में हम देखेंगे, हम रात को टीवी देखते हैं। तो वी वॉच टीवी एट नाइट। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? हम, वी। और साथ में देखा हमने वर्ब क्या है उसके बाद में, देखते हैं। तो देखते हैं के साथ में क्या आ गया? देखते हैं के लिए वॉच का यूज करते हैं, टीवी के लिए वॉच का यूज करते हैं, तो वॉच लगा दिया। अब इसमें सी एच दिख रहा है आपको, सी एच होते हुए भी ईएस नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, प्लूरल में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो तो एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए एस या ईएस नहीं लगेगा। तो वर्ब के बाद में हमने लिखा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी है, तो टीवी लिख दिया। अब अदर वर्ड्स लिखेंगे, अदर वर्ड्स है रात को। रात के लिए नाइट का यूज कर दिया, और नाइट के लिए प्रेपोजिशन एट का यूज किया जाता है। अगर प्रेपोजिशन के लिए मैंने पहले एक वीडियो डाल रखा है, वो आप देख सकते हो। अपना लास्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव का, नायक सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। नायक सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है? नायक सर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, पढ़ाते हैं। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाते हैं। पढ़ाने को बोलते हैं टीच। टीच, और सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सी एच के साथ ईएस लगेगा। ओके। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाते हैं? किसे पढ़ाते हैं? अस, हमें पढ़ाते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ाते हैं? अदर वर्ड्स, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो नायक सर टीचेस अस इंग्लिश।